लोग जैसे वैसे वैसे जैसे लोगों के बात का कोई नोटिस नहीं लेते हैं। उसका नोटिस लिया जाता है जिसका जनता नोटिस ले। जिसका जो सो जनता नोटिस नहीं लेती है उस आदमी के बात का क्या नोटिस लिया जाए। उनका यह मानहानि का केस तो हमारे ऊपर भी बने किए हुए हैं। 2017 में किए पर मानहानि का केस। बीजेपी तो उसका शरणागाह बना हुआ है। बीजेपी तो उनका शरणागाह बना हुआ है। जितना जो है सो देश का टॉप भ्रष्टाचारी जो है सारे जो है सो चले गए भाजपा में, और जो है सो वहाँ के वॉशिंग मशीन में धुला के सब जो है सो सदाचारी हो गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो गृह मंत्री हैं उनको कभी जो सो तारी पार कर दिया गया था। गृह राज्य मंत्री उनको जिला बदर कर दिया था शोभा होतकर जब एसपी थी तो वहाँ पर। एक उनके गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र में जिन पर जो है सो 5-5 हत्या के प्रयास का केस चल रहा है। केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं उसमें जो है सो 33 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, 22 पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार। अभी मैं मौजूद हूं राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में। हमारे साथ है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन जी। हम उनसे जानेंगे कि जो मंत्रिमंडल जब से बना है तब से भाजपा और सुशील कुमार मोदी वो हमलावर हो गए हैं कि जितने भी मंत्रिमंडल में इनके मंत्री बने हैं उसमें से आधा दर्जन से ज़्यादा नाम उन्होंने गिनवा दिए हैं कि उन पर गंभीर आरोप लगाए, और उन्होंने ये भी दावा किया है कि एक विकेट जो है वो गिर गया है। सर, आपका एक विकेट जो है वो गिरवा चुके हैं और ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे हर रोज एक विकेट गिरेगा। देखिए, जो लोग पवेलियन लौट गए हैं वो जैसे विकेट गिराने की बात करते हैं तो इससे आसपास और क्या हो सकता है। सुशील मोदी की क्या अहमियत रह गई है बिहार की राजनीति में, जिस पार्टी में उनका क्या उनमें अहमियत है। तो वापस आ गए हैं सर? नहीं, वापस आ गए हैं। अब चूँकि जो है सो अब पुनर्वापसी चाहते हैं कि या कुछ बोलेंगे तो हो सकता है भाजपा नेतृत्व कहीं उनको अभी उनका नज़र है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर, इसीलिए इसे अपना बोल रहे हैं कि हाँ थोड़ा माने लाइमलाइट में रहें। बाकी जो है सो उनका आप देखिएगा कि आज कुछ बोलेंगे फिर कल कुछ बोलेंगे फिर परसों दूसरा इशू उठाएंगे, क्योंकि हर मामला तो उनका सामने आ जाता है, फलप हो जाता है, कहीं कुछ रहता नहीं है। तो इसलिए तो जो है सो उनका कोई नोटिस नहीं लेता है। अब तो जो है सो आम पब्लिक भी उनका नाम सुन के जो है सो माने उनके नाम से लोगों को घिरना हो गया है। तो आपको कार्तिकेय सिंह को क्यों हटाना पड़ गया? किसी को हटाया नहीं गया है। कार्तिकेय सिंह जो है सो स्वयं महसूस किए कि जिस ढंग से मीडिया ट्रायल उनके खिलाफ हो रहा था, वे खुद निर्णय लिए कि साहब ऐसी स्थिति में पार्टी की प्रतिष्ठा के लिए, नेता के प्रतिष्ठा के लिए कि उस पर किसी ढंग का आँच नहीं आए, जैसे स्वयं वो तो गन्ना उद्योग मंत्री ना, लेकिन कानून मंत्री से तो उनको हटाया गया। तब वो देखिए, वह तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। वह महसूस करता है कि कौन सा विभाग कौन मंत्री बेहतर चला सकता है, तो इसलिए जो है सो वह उसमें कोई नुक्ताचीनी नहीं तो होते रहा है। सब लोग करता है। नरेंद्र मोदी नहीं किए हैं क्या? नरेंद्र मोदी भी तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले रिसफलिंग किए हैं, तो होता है विभाग अपना जो है। तो बेहतर इंसान मतलब उसके लिए नहीं थे मंत्री, कानून मंत्री के लिए नहीं। मुख्यमंत्री महसूस किए कि गन्ना उद्योग जो एक बहुत बड़ा माने जो है सो बिहार के लिए एसेट है, और कार्तिक बाबू जैसे लोग उसको बेहतर तरीक़ा से उसको एक मंत्री की जो भूमिका होती है निभा सकते हैं, इसलिए उनको जैसे वह जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसी खबरें आ रही थी कि नाराज होकर उन्होंने, उनका इंटरव्यू आ गया है, एक बार नहीं कितना बार मीडिया के सामने बोल चुके हैं। उसके बाद अगर कोई जो है सो कोई कह रहा है तब जैसे उसके दिमाग का इलाज होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका दिमाग में कुछ गड़बड़ी है। और मतलब और भी जो नाम सुशील कुमार मोदी के द्वारा पीसी के द्वारा लिया गया है, जैसे उन्होंने रामानंद यादव पे भी मानहानि का दावा का नोटिस कर दिया है कि वो जो बोले थे। फिर सुरेंद्र यादव पे उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। सुधाकर सिंह पे उन्होंने गंभीर आरोप लगा रखा है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी पे भी उन्होंने गंभीर मामला का आरोप लगाया। तो ऐसे में क्या राजद या जदयू फिर कोई एक्शन लिए क्या आपने मंत्रियों को? हम लोग जैसे वैसे लोगों के बात का कोई नोटिस नहीं लेते हैं। उसका नोटिस लिया जाता है जिसका जनता नोटिस ले। जिसका जो जनता नोटिस नहीं लेती है उस आदमी के बात का क्या नोटिस लिया जाए। उनका यह मानहानि का केस तो हमारे ऊपर भी बने किए हुए हैं। 2017 में किए पर मानहानि का केस। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कोई दबंग नेता या मंत्री नहीं रहा है? बीजेपी तो उसका शरणागाह बना हुआ है।
बीजेपी तो उनका सनागाह बना हुआ है। जितना जो है सो देश का एकदम टॉप भ्रष्टाचारी जो है, सारे जो है सो चले गए भाजपा में, और जो है सो वहाँ के वॉशिंग मशीन में धुला के सब जो है सो सदाचारी हो गए। मुकुल राय वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचारी थे, उनके यहाँ चले गए तो जो है सो पाकताप हो गए हैं। अभी जो उनको जो है हेमंत विश्व शर्मा जो हैं यहाँ आसाम के मुख्यमंत्री, कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचारी थे, उनके यहाँ चले गए तो पाकताप हो गए। पंडित सुखराम कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचारी थे, उनके यहाँ चले गए तो पाकसाफ हो गए। क्या बात करेंगे, उनके यहाँ जो केंद्र सरकार, हमने कि यही ना योगी आदित्यनाथ हैं बोलते हैं कि यहाँ अपराध पे बोलते हैं, बोलने का है यही योगी आदित्यनाथ पर जो है 4 दर्जन आपराधिक मुकदमा था। सभी ऐसे धारा के उन पर लगाए गए थे जिसमें उनको आजीवन कारावास हो सकता था, 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा उसमें थी, और मुख्यमंत्री बने सब वापस ले लिए। तो ऐसे लोग को बात को लोग समझ रहा है। केंद्र के मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री हैं, उनको कभी जो सो तारी पार कर दिया गया था। गृह राज्य मंत्री उनको जिला बदर कर दिया था शोभा होतकर जब एसपी थी तो वहाँ पर। एक उनके गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र में, जिन पर जो है सो 5 हत्या के प्रयास का केस चल रहा है। केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं उसमें जो है सो 33 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, 22 पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। उनके जो है सो 14 से कुछ विधायक हैं, उसमें 800 विधायक जो हैं इन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो बोलने का कुछ नैतिकता कोई माने है उनका थोड़ा, जिसको नैतिकता नहीं है, जो अपना लाज, जिसके पास कोई लाज और शर्म नाम की चीज़ नहीं है, बोल रहा है अपना जो है सो बोल रहा है। क्या उसको कौन नोटिस लेता है? अच्छा, तो ये कहीं बीजेपी ऐसा तो नहीं है कि आपके मंत्रियों को अपने वॉशिंग मशीन में धुलवाने के लिए बुला रही है और पाक साफ करेगी अपने यहाँ रख के? नहीं, वो तो जैसे वही कामें करती है, लेकिन अब उसको बेचैनी हो गई है। बिहार में जो माने उसका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, झारखंड में गड़बड़ा गया, तब इसलिए उसको बेचैनी हो रही है। अब तक तो जैसे वो है सारा हम लोग की सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का गंगोत्री अगर है तो भाजपा है। हम लोग इससे भी बड़ा भ्रष्टाचार जनादेश के विरुद्ध जाकर जो भ्रष्टाचार उसने किया। मध्य प्रदेश में जिस ढंग से विधायकों का इस्तीफा दिलवाकर अपनी सरकार बनवाने का काम किया, इससे ही बड़ा भ्रष्टाचार कुछ हो सकता है क्या? यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है सो माने वाटरगेट कांड हो गया अमेरिका में, तो वहाँ के राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा है। यहाँ पर जो है सो इतना बड़ा घोटाला हो गया, कोई अथी नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार का चेहरा, उनका बैनर भी बदल गया है कि अब प्रदेश से देश तक देखेगा, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के चेहरे में प्रोजेक्ट करेगी? क्या प्रोजेक्ट करने की बात नहीं है। नीतीश जी जिस ढंग से उनका प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव रहा है लंबे दिनों का, और एक उनकी जो छवि रही है लोगों के बीच में, तो एक मिशन का घोषणा उन्होंने किया है कि देश में अभी जो है सो देश के सामने जो संकट है, देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र पर संकट है, लोकतंत्र को बचाना है। तो इसमें जो भी भाजपा विरोधी शक्तियाँ हैं उनको जो सो एक मंच के नीचे लाने का उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। राहुल गांधी को भूल जाएंगे आप लोग? उसमें किसी को भूलने का कहाँ सवाल है, सबको लेकर जोड़ने का सवाल है, भूलने का सवाल कहाँ है यहाँ पर? तो राहुल गांधी भी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट, प्रधानमंत्री के लिए लोग बेचैन क्या के लिए हैं? उनकी अति में 1977 में कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था, और इंदिरा गांधी जैसे शख्सियत देश की जनता हराने का काम की कि नहीं की? तो 1977 की बात है सर, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, मतलब एक चेहरा पे होने लगा है कि चेहरा चाहिए, तो आपकी तरफ से भी तो कुछ चेहरा चाहिए विपक्षी? नहीं, चेहरा चाहिए। उस चेहरा में क्या है? चेहरा में पूरे हिंदुस्तान में क्या को राज्य में सरकार बनाए अपने बूते, 3 राज्य, असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इसके अलावा तो जहाँ भी सरकार बनी है सब जो है सो माल प्रैक्टिस। आने वाला जितना विधानसभा चुनाव है उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा? नहीं, तब चुनाव लड़ा जाएगा तो जो है सो उनके चेहरा पर विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, जनता सबको बता देगी कि जो है सो कहाँ क्या है उनकी हैसियत है। तो आप सुन रहे थे चित्तरंजन गगन जी को। इनका साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार जो है वो इनके प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे प्रधानमंत्री में। कार्तिकेय सिंह को बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि कार्तिकेय सिंह का जो है उनको लगा कि अगर इन पर जो ट्रायल हो रहा है मीडिया ट्रायल, तो उसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया। बहरहाल ऐसे खबरों के लिए बने रहेगा प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।